हेलो एवरीवन, आई एम वृंदा भदूला और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस और मैं आपको बताऊंगी कैसे स्ट्रेटजी को यूज करके आप लोग अपना ट्रेडिंग गेम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अब हम बात करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस के बारे में और मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देती हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है कि इस स्ट्रैटेजी में हम लोग किसी भी स्टॉक चार्ट को 3 टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं। पहला वीकली टाइम फ्रेम, जहां पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक का ट्रेंड क्या होगा, ये स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में। सेकेंडली हम उसी चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं, ये मार्क करने के लिए कि कहां पर इस स्टॉक के प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है या फिर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन्स है। और उसके बाद हम लोग आर्ली टाइम फ्रेम पर आते हैं ये एनालाइज करने के लिए कि कौन से वो एग्जैक्ट पॉइंट होंगे जहां पर हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ही प्रिसाइज बनाती है। अब हम लोग सीधा एग्जांपल्स की साइड जाते हैं सो दैट आपको प्रैक्टिकली समझ आए कि कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है एंड कैसे ट्रेड करना है। अभी इस टाइम पर मेरे सामने आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क का वीकली चार्ट अवेलेबल है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आपको कोई भी चार्ट लेना है, वीकली टाइम फ्रेम पर खोलना है और वीकली टाइम फ्रेम पर कोई काम नहीं करना है, बस एक चीज फिगर आउट करनी है, ट्रेंड अप है या डाउन है। और हम सबको पता है अप ट्रेंड कब होता है, जब हायर हाइज हायर लोज बने। डाउन ट्रेंड कब होता है, जब लोअर हाइज लोअर लो बने। और साइडवेज तब होता है जब एक रेंज में आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा हो। अब जैसे मेरे पास ये चार्ट अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस हायर हाइज हायर लोज बना रहा है एंड जो आपका प्राइस है, ये आप जो लाइन देख रहे हैं, ये 50 वीक मूविंग एवरेज है जो कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पर लगानी है। अगर प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हुआ तो इसका मतलब है कि आपका प्राइस अप ट्रेंड में है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में बायस क्रिएट हो जाएगा। अगर अप ट्रेंड है, प्राइस 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मैं इस स्टॉक में अगर कभी भी ट्रेड करूंगी तो लॉन्ग पोजीशन ही बनाऊंगी, क्योंकि वो पोजीशन मुझे ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देगी रैदर देन अगर मैं शॉर्ट साइड के मूव कैप्चर करने की कोशिश करूं। सो जब आपके माइंड में एक बायस क्रिएट हो गया रिगार्डिंग द ट्रेंड, हमें जाना है डेली टाइम फ्रेम पर। अभी इस टाइम पर मैं आपको लाइव चार्ट तो नहीं दिखा सकती हूँ कि लाइव हम कैसे इसको ट्रेड करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, जो ये वाला पूरा प्राइस एक्शन है इसको वी कैन रिमूव सो दैट हमें एक आइडिया लग जाए कि अगर ये लाइव टाइम फ्रेम पर चल रहा होता तो कैसा लगता। धीरे धीरे आपको सब समझ आने लगेगा। लेट मी जस्ट क्लियर आउट सम पास्ट प्राइस एक्शन एंड मूव ऑन टू डेली टाइम फ्रेम। अब आपको जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम पर आओ, आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने हैं और यहाँ पर अब हम वो ही करते हैं। लास्ट हाई वुड बी आवर रेजिस्टेंस, नीचे इस लेवल पर सपोर्ट है और रादर आई वुड से दिस जोन, लेट मी मार्क इट एज अ जोन हियर। ये जोन में आप देख सकते हैं कि प्राइस ने काफी बार इधर सपोर्ट लिया है, इधर अगेन सपोर्ट लिया है और यहाँ भी सपोर्ट लिया है। और कोई इंपॉर्टेंट लेवल दिखे तो हम वो भी मार्क करते हैं। और मुझे ऐसा कुछ मेजर लेवल डेली टाइम फ्रेम पर तो नहीं दिख रहा है। जब आपने प्रिसाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिए, उसके बाद हमें जाना है आर्ली टाइम फ्रेम पर और जो भी आपके एंट्री और एग्जिट का काम होगा वो आर्ली टाइम फ्रेम पर ही होगा। अब मेरे माइंड में एक बायस है कि ये जो पैटर्न है अप ट्रेंड में है तो मैं लॉन्ग में ही ट्रेड लूंगी। एंड लॉन्ग में हम लोग कब ट्रेड लेते हैं, जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर सपोर्ट से उठे। यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी सपोर्ट से उठ चुका है तो आई विल वेट कि अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस पॉइंट को, जो कि अराउंड 584 के लेवल पे है, इसको क्रॉस करता है तो ही मैं एंट्री लूंगी। अब मैं इस चार्ट को प्ले करती हूँ बिकॉज पहले मैंने सारे प्राइस एक्शन डिलीट कर दिया था। लेट्स सी कि आगे प्राइस एक्शन कैसा रहता है और क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। लेट्स प्ले द चार्ट। यू कैन सी कैंडल्स आर मूविंग। यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, अभी भी ब्रेकआउट नहीं दिया है तो कोई एंट्री नहीं बनती। लेट्स प्ले द चार्ट अगेन।
एक और चीज आपने जो अर्ली टाइम फ्रेम पर करनी है वो है वीवॉप का यूज, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। वीवॉप एक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज की तरह, बट इसमें उस प्राइस को ज्यादा वेटेज मिलता है जहां पर वॉल्यूम ज्यादा हो। एंड लाइक लॉट ऑफ fund managers and good hedge fund traders use VWAP as entry signals or to create new longs. So price action is still quite slow. Again यहाँ पर resistance ले लिया, we are waiting अगर price break करे। Okay, right here what we can see, let me zoom out the chart for you। यहाँ पर हमें इस resistance level का एक breakout मिला है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें VWAP यूज करना है, तो मैं 50 मूविंग एवरेज को बंद करके VWAP का यूज करूंगी। अब एंट्री लेते हुए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। 3 चीजें हैं, जो भी ब्रेकआउट पॉइंट हो आपका, वहां पर एक आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलना चाहिए, या तो कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो, हाई वॉल्यूम हो, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज RSI 50 के लेवल से ऊपर हो। जब ये सारी कंडीशन साथ में होंगी तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। पहली चीज, क्या यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है? यस, वी कैन सी अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मिंग हियर। सेकेंडली, हमें वॉल्यूम में भी कंफर्मेशन मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम कितनी कम थी, लेकिन जस्ट हियर इस कैंडल पे वॉल्यूम कितनी बड़ी है। एंड थर्डली, हमें RSI चेक करना है कि RSI कहां पर है। RSI हमारा है अराउंड द लेवल ऑफ 52 विच इज अबव 50, सो वी आर गुड फॉर अ लॉन्ग। एंड ऑफ कोर्स प्राइस हमारा VWAP के ऊपर है, जो कि अगेन बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाता है टू हैव एन एंट्री हियर। अब अगर हमने एंट्री ले ली तो हमें टारगेट और स्टॉप लॉस भी अपना डिफाइन करना होगा। उसके लिए हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि पीछे का प्राइस एक्शन कैसा है। पीछे के प्राइस एक्शन पे जाके मुझे यहाँ पर एक जोन दिख रहा है जहां पर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो मैं इस जोन को अराउंड द लेवल ऑफ 625 प्रॉफिट बुकिंग जोन कंसिडर करूंगी और यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगी। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया। पहले हमने वीकली टाइम फ्रेम पर देखा कि क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड हो गया, फिर हम डेली टाइम फ्रेम पर आए, हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए प्रिसाइज एंट्री के लिए। फिर हम आर्ली टाइम फ्रेम पर आए, हमने 3 कंफर्मेशन फैक्टर्स देखे कि प्राइस VWAP के ऊपर है, हाई वॉल्यूम है और RSI भी 50 के ऊपर है। तो इतने कंफर्मेशन के बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं। So around this level of 589 you can initiate a long position, and I'll keep my stop loss around this level of 580 below this below this candle 577. I'll write stop loss here for you so that it is very much clear. एंड ये हमारा होगा इधर टारगेट। अब देखते हैं आगे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट रीच होता है। लेट्स प्ले द चार्ट्स। Okay, so here on 12th of August our target got reached and हमारा stop loss intact रहा below this candle. So ये एक long trade था। अब ऐसे हम एक short का trade समझते हैं और आपका concept और ज़्यादा clear होंगे कि कैसे trade करना है। अब फटाफट I think RBL is one स्टॉक विच इज इन अ डाउन ट्रेंड, और वहां पे मैं आपको एक काफी अच्छा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दे सकती हूँ। फटाफट वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। अब आप लोग को पता लग ही गया हमें सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर मैं VWAP को क्लोज करके 50 वीक मूविंग एवरेज लगाती हूँ। एंड हम लोग ये पूरा चार्ट देखते हैं रिप्ले को बंद करके। सो हियर वेरी रिसेंटली आई कैन सी कि प्राइस जो है वो 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है एंड लोअर हाइज
एंड लोअर लोज बना रहा है, जिसका मतलब ये क्लियरली ट्रेंड क्या है, डाउन। करना क्या है, शॉर्ट करना है। करना कैसे है वो आपको तो पता लग ही गया है, करते हैं। ट्रेंड डिफाइन हो गया, फटाफट डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पर जाकर क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। थोड़ा अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम पर जा रही हूँ और पुराना जो प्राइस एक्शन है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ, सो दैट आपको एक रियल लाइफ व्यू मिले कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। गो टू डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर क्या करते हैं हम, फटाफट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स मार्क करते हैं। दिस इज क्लियरली अ सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। दिस इज क्लियरली अ सपोर्ट जोन। तो लोग गलती क्या करते हैं कि वो अगर बड़ी पिक्चर नहीं देखते तो उनको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर पता नहीं लगता लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है। वो लोग कोशिश करेंगे कि एक कंसोलिडेशन चल रहा है हम लॉन्ग कर दे, बट वो पोजीशंस उतनी ज्यादा प्रॉफिटेबल एंड फ्रूटफुल नहीं होंगे और चांसेस होंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन क्योंकि हमने बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर लिया है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और हम शॉर्ट करेंगे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग वो उन ट्रेडर्स से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जिन्होंने बड़ी पिक्चर नहीं देखी कि एक्चुअली स्टॉक में चल क्या रहा है। अब मैंने प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दिए हैं। लेट मी सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स। नो, आई थिंक दिस विल वर्क। नाउ हमें क्या करना है, आर्ली टाइम फ्रेम पर जाना है टू स्पॉट प्रिसाइज पोजीशंस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो मेरा क्या होगा, मेरे को ब्रेकआउट तो चाहिए नहीं यहाँ पे क्योंकि मुझे शॉर्ट करना है। आई वॉन्ट ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो तभी मैं एंट्री लूंगी, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। लेट्स सी होता है नहीं होता, और क्या हमारी आर्ली टाइम फ्रेम की जो 3-4 कंडीशंस थी वो फुलफिल होती हैं टू टेक द एंट्री। अब चलो स्टॉक को हम लोग, लेट मी प्ले द प्राइस एक्शन, क्या होता है। ओके, सो स्लोली स्टॉक इज मूविंग डाउन। तब तक मैं क्या करती हूँ, वीवॉप अप्लाई कर देती हूँ जिसकी हमें ज़रूरत होगी और ईएमए हटा देती हूँ। ओके, सो प्राइस इज मूविंग डाउन। लेट्स सी कि ये वाला रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है या नहीं होता है। Okay, so I can see candles coming down. All right, a volume spike. Again, just price doing this price action. The whole purpose of me showing this playback thing to you is कि आपको पता चले कि actually में होता कैसे है। Because अगर मैं आपको कोई पूरे चार्ट में एग्जांपल दे दूं then you will feel like ये तो पहले से ये सब हो रखा है, so then there is no point. Okay, so अब हम इस पॉइंट पे हैं कि यहाँ पर एक पूरे प्राइस एक्शन के बाद you can see the downtrend, it has been quite strong and वॉल्यूम भी काफी ज्यादा स्पाइक था। यहाँ पर हमें एक ब्रेक डाउन मिलता है बिलो दिस रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब हमें देखने की क्या हम यहाँ एंट्री बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कैंडल कैसी है। कैंडल इज क्वाइट बेयरिश। ओके, क्या ये वीवॉप के नीचे ट्रेड कर रही है? यस, इट इज ट्रेडिंग बिलो वीवॉप। क्या आरएसआई 50 के नीचे है? यस, ऑफ कोर्स इट इज। आरएसआई इज अराउंड द लेवल ऑफ 15.5। लेकिन अभी ये काफी ज्यादा मुझे ओवरसोल्ड लग रहा है, तो इफ यू आस्क मी तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगी एंट्री लेने के लिए कि हल्का सा पुल बैक हो तो हम एंट्री लेते हैं। अब धीरे धीरे चलाते हैं प्राइस एक्शन, देखते हैं क्या होता है। सो अगेन हियर आई हैव गॉट अ पुल बैक। प्राइस थोड़ा आगे चला गया है, आई विल जस्ट रिमूव इट बिट सो दैट आपको क्लैरिटी मिले। वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन, वीवॉप के नीचे ट्रेड और आरएसआई बिलो 50 इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकती हूँ। अब टारगेट क्या होगा, दिस लो विच वो सपोर्ट आई कैन कीप एज टारगेट, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आके प्राइस दोबारा से सपोर्ट ले। तो अगर मैं इस कैंडल पे यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करती हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस अराउंड इस कैंडल के ऊपर हो, ये वाली कैंडल के हाई के ऊपर होगा। एक लाइन ड्रॉ करके आई विल मेंशन स्टॉप लॉस हियर। इसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगी सो दैट यू कैन चेक
कि क्या चीजें सच में काम करती हैं या नहीं करती। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। लेट्स सी प्राइस एक्शन कैसा चलता है। सो क्लियरली आवर टारगेट गॉट रीच इन जस्ट फ्यू आवर्स एंड यहाँ पर आपका टारगेट रीच हो गया है। सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल ट्रेड, बट इससे आपको आइडिया लग गया कि ट्रेड करना कैसे है। अगेन मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देती हूँ 3 चीज। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेंड एनालाइज करना है, अप है डाउन है। डेली पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, आरली पे एंट्री लो। 4 चीजें ध्यान रख के, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आरएसआई बिलो 50 है, और क्या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब हमने बेयरिश और बुलिश दोनों एग्जांपल देख लिए। लेट्स सी, आई विल पिक अ रैंडम स्टॉक एंड हम उस पर रैंडमली एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। एंड कमेंट बॉक्स में बताना दैट हाउ दैट ट्रेड प्लेड आउट। आई थिंक आईटीसी, मेरे दिमाग में आया आईटीसी ले लेते हैं। सो आई विल जस्ट रिमूव ऑल दिस। वीकली टाइम फ्रेम पर व्हाट यू आर सीइंग, आई कैन सी आईटीसी अपने सॉरी इट्स वीवॉप को क्लोज करते हैं 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब बुलिश है एंड यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, थोड़ा सपोर्ट बना रहा है। तो मैं लॉन्ग एंट्री प्लान करती हूँ इसमें। डेली चार्ट पे हम जाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। दिस इज द सपोर्ट लेवल। सम पीपल कैन इवन प्लान द एंट्री ओवर हियर ऑल्सो। दिस इज द रेजिस्टेंस। ओके, सो ईदर यू वांट प्राइस यहां पर ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेक डाउन दे। आर्ली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, देखते हैं अगर हमें कुछ और देखने को मिलता है तो। ओके, सो आर्ली टाइम फ्रेम पर आई कैन ऑल्सो सी अ descending triangle formation. There are chances it could break down, but I am not interested. Actually it is a bearish chart formation, but I want कि ऊपर की साइड ब्रेक हो। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है यहाँ से with RSI being above 50, volume on the breakouts and a strong candle formation and the price being above the VWAP, then we can definitely initiate a long position here and जो हमारा target होगा it will be the last, I'll just change the color of it. So 10% could be our target अगर यहाँ पे breakout मिला हमको, and we can place stop loss according to our candle. So this was multiple time frame analysis. I hope आपको पता चला होगा। To conclude this video, I would just say weekly time frame पर अपना bias create करो, daily पे support resistance, hourly पे अपनी entry plan करो। I hope आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि कैसे करके हम इसको practically use कर सकते हैं। For more such videos, please like, and anything you want to discuss, comment below. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.